हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। कौन जलता है आपसे और क्यों? कौन है वो जलनखोर जो आपसे इतनी खुन्नस खाता है? इतनी तकलीफ़ किसको है आपसे? जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजनेट करे वो लीजिए, बाकी छोड़ सकते हैं। दूसरे व्यूअर्स के लिए आप छोड़ सकते हैं। किसी को आपकी स्ट्रेंथ से जलन है। ये व्यक्ति मनी ओरिएंटेड है, मूर्ख है, बचकाना है। ठीक है, आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हैं इस बात से इसको तकलीफ़ है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग टीचर हैं, गाइड हैं, योगा टीचर हैं, या अभी अभी कोई नई क्लास कुछ सिखाते हैं आप, कोई इंस्ट्रूमेंट किसी भी तरह के टीचर के फॉर्म में आप सिखाते हैं। और ये जो आपका नया ऑक्यूपेशन है या जो भी आप कर रहे हैं, ये जो एबिलिटी है, इससे इस व्यक्ति को जलन है। हो सकता है ये इंसान आपकी योगा क्लास में या आपकी जिस जगह पे आप पढ़ाते हैं वहाँ पर आपका कलीग हो। इस व्यक्ति को आपकी कुछ परिस्थितियों के बारे में पता है कि आप अकेले ही अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एबिलिटीज़ इकट्ठी कर रहे हैं, कुछ साहित्य पढ़ रहे हैं जिससे आप इस स्किल को, जिसमें आप नया आपने हाथ आजमाना शुरू किया है, उसको डेवलप कर सकें। और ये नहीं चाहता कि आप ग्रो करें। फॉर सम ऑफ़ यू गाइस, ये एक ऐसे पर्सन है जिनका आपसे लव रिलेशन था और इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। इनकी ऐसी मान्यता थी कि इनके बिना आपको बर्बाद हो जाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर खुश रहने लगे हैं। अपना लाइफ पाथ आपने चूज़ कर लिया है और इनको इस बात की खबर लगी है, जिससे व्यक्ति आपसे जेलस है। यस, एम्परर है। यहाँ पर एक बॉस भी आए हैं कुछ लोगों के, और रिसेंटली आपने छुट्टी मार ली है या कुछ तो ऐसा किया है कि आपने इनसे दबना बंद कर दिया है। आपने सोचा है कि जो होगा सो देखा जाएगा, पर मैं तुम्हें फालतू का झेलने वाला नहीं हूँ या झेलने वाली नहीं हूँ। आपके इस एटीट्यूड को देखकर ये डोमिनेटिंग बॉस रास्ते खोज रहा है कि आपको कैसे दबाया जाए, बट आप जो है किसी भी शर्त पर, किसी भी तरीके से दबने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आपने कहा भाड़ में जाओ। ठीक है। यस, एक आपके एक ये योग्यता कि आप अपने जीवन में हर परिस्थिति में बैलेंस बनाकर चलते हैं, और इस बात से आपके साथ में जो कलीग है ऑफिस में, और यहाँ पर मुझे आपके पड़ोस का एक घर दिखाई दे रहा है जहाँ से कोई आपको झांकता रहता है। हो सकता है कि इनका घर पहले से ही समृद्ध हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको ये नीची नज़र से देखते हो। फ़िलहाल आपने अपने जीवन में ग्रो करना शुरू किया है और अपनी लाइफ को इनसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बैलेंस करके आपने उसमें समृद्धि लेकर आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस बात से ये पड़ोसी जलते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप लोग सिंगल हैं। ठीक है, और आप में से कुछ लोग मदर भी हैं, लेकिन सिंगल पेरेंट हैं। आप लोग मेल भी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट। यहाँ पर कोई व्यक्ति आपको लव ऑफ़र देने के फिराक में है, लेकिन आप एक मैच्योर वुमेन या मैन हैं और आपको पता है कि ये रिश्ता कितने दिन चलने वाला है, तो आपने इनके लव ऑफ़र को इग्नोर किया है और इनको लगता है कि हाउ डेयर यू, हैं जी, आप मेरा लव ऑफ़र कैसे ठुकरा सकती हैं, या तुम मेरा लव ऑफ़र कैसे ठुकरा सकते हो, क्योंकि तुम अकेले हो तो तुम्हें मुझसे डरना ही चाहिए। ठीक है, मुझे तो तुम्हें पहली नज़र में एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए, तो तुम मुझसे डरो। इस तरह की बात है। और आपने बोला हम आपसे नहीं डरेंगे, आप कर लीजिए जो करना है आपको। तो वो चीज़ है, आपके सिंगलहुड से जलन है। ठीक है,
यहाँ पर एक व्यक्ति जिससे आपका रिश्ता बुरी तरह से ख़राब हुआ है, ये व्यक्ति भी आपसे जेलस है। इनको लगता है कि आपसे अलग होने के बाद आप तो बिल्कुल फ्री हो गए हैं, आपके जीवन पे कोई बोझ नहीं है, जबकि ये व्यक्ति आज भी अपने जीवन में बोझों को ढो रहा है और इस बात से इस व्यक्ति को बहुत जलन है, बहुत खुजली है इनको दिमाग में। मैंने कहा ना, आप फ्री हो गए हैं, मस्त जी रहे हैं आप अपनी लाइफ में। इनके साथ रिश्ता ख़त्म है, ठीक है। जिनके साथ रिश्ता आपका ख़त्म है वो व्यक्ति ऐसा जीवन जी रहा है और आप ऐसा जी रहे हैं। इस बात से इनको तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ है इनको इस बात से। लास्ट कार्ड निकालूंगी। अपनी लाइफ में आपने जो ग्रो करना शुरू किया है, ठीक है, जो मेहनत करके आपने जो कमाना शुरू किया, पहले हो सकता है आप फाइनेंशियली आपके ये जो टॉक्सिक एक्स आए हैं, ये जो पर्सन है जिससे आपने रिश्ता ख़त्म किया है, फाइनेंशियली वहाँ पर डिपेंडेंट हो, कुछ पैसों रुपयों की आपको ज़रूरत पड़ जाती हो, अपना समझ के आप इनसे लेते हो। लेकिन अब आपने अपना एक खुद का व्यक्तित्व बनाना शुरू किया है और उसमें आपको सफलता भी मिल रही है। और अगर आप अभी कमा नहीं भी रहे हैं तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है आपका कॉन्फिडेंस देख के कि आप बहुत कमा रहे हैं, जबकि हो सकता है इतनी समृद्धि अभी आपके जीवन में ना भी हो, आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपका जो फोकस है लाइफ के प्रति, जो टारगेट ओरिएंटेड आप हैं, उसको देखकर इनको लगता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता और आप अपनी मर्ज़ी का करके ही रहेंगे। आपकी ग्रोथ से ज़्यादातर लोगों को दिक्कत है। ये लोग चाहते हैं आपको हारा हुआ देखें, थका हुआ देखें, परेशान देखें, तब इनके कलेजे को ठंडक मिलती है। आपको समाज में आपके जो सामाजिक कार्य हैं, आप में से कुछ लोग एनजीओ चलाते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, आपका ये जो कार्य है इसको समाज एप्रिशिएट करता है। और बुजुर्गों का कोई आश्रम से आप जुड़े हुए हैं, बच्चों की कुछ स्टडी से आप जुड़े हुए हैं, टीचर हो सकते हैं आप, तो बहुत लाइकिंग है आपकी, बहुत लोग पसंद करते हैं आपको। वहीं कुछ लोग इस भीड़ में, जो एप्रिशिएट करने वाली भीड़ है, उसमें चोर उचक्के भी हैं, जिनके मन में चोरी है, कपट है, ये लोग आपसे जलते हैं। आपके ड्रेसिंग सेंस से जलन है, आपकी काइंडनेस से जलन है, समाज इतना आपको क्यों तवज्जो दे रहा है इस बात से जलन है। और आपको मैं सच बात बताऊं तो आपको पाने की चाहत भी यहाँ पर किसी व्यक्ति की है। ये व्यक्ति 35 से 45 वर्ष की उम्र के बीच में है, चश्मा लगाता है, ठीक है। पाने की चाहत है पर इनकी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं है। पाना चाहते हैं पर कुछ मान्यताओं से व्यक्ति प्रभावित है, मान्यताएं हैं कुछ इनकी। एक तरफ इनको जलन भी होती है, दूसरी तरफ आपके प्रति क्रश भी है। हो सकता है इनको आपने कुछ रीसेंट पास में रिजेक्शन का जैसा फील कराया हो, या आपको ये पा नहीं सकते ऐसा फील होता है, तो इससे इनको खुन्नस होती है। हाँ, एक बात और है, ये आपके पहले रिलेशन में भी हो सकते हैं, पास्ट में इनका रिलेशन रहा हो आपसे, और अब ये दूर से देखते हैं कि समाज आपको अप्रिशिएट कर रहा है और आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। जो मान सम्मान देने के लिए ये आपको तरसाते थे ना, नहीं देते थे आपको मान सम्मान, वो आपको लोगों से हज़ारों की संख्या में मिल रहा है। तो इनको लगता है कि आप इनके आगे पीछे क्यों नहीं घूम रहे हैं, तो ये एक जेलसी का कारण यहाँ पर है। तो किसी बहाने आपके पास आना भी चाहते हैं, पर ये जो है ना, रिश्ता जो ख़त्म हो गया है, ये जो डोर टूट गई है, वो जो है इस पर्सन को आपके पास आने नहीं दे रही है। दूसरी तरफ इनको लगता है कि अरे
आप तो अपना व्यक्तित्व बना रहे हो, मैं वहीं के वहीं भुगत रही हूँ या भुगत रहा हूँ समस्याओं को। तो इनको ना मात दी है आपने, रिलेशन में जो इन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की, जो चीटिंग की, और इस कारण से आप पीछे हटने का आपको मौका भी इन्होंने दिया। पर ये व्यक्ति इसलिए खुन्नस खाए हुए हैं कि आप अपने जीवन में बार बार खड़े हो जाते हैं, बार बार अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। और ये व्यक्ति अपनी मुंह की खाई है इस व्यक्ति ने, क्योंकि बहुत बड़बोलापन किया है, बहुत ऊंची ऊंची बातें की हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। बट आपने ग्रो करके इनको बता दिया है कि बेटा बकलेबाजी से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है, और किसी को डोमिनेट करने से कुछ नहीं होता। जब मौका आता है तो व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व उभर कर सामने आता ही है, दुनिया कितना भी रोकना चाहे। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। और ये कितनी रेजनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।